देखो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये जो मोदी जी की लाइन है उसी को 2014 से इस देश में वो लोग रख रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब मैं मोबाइल पे अपने देख रहा था तो 99% लोगों ने उनको फेंकू और क्या क्या मैं वो बोल नहीं सकता, इतने ये लेवल पे उनका जो संबोधन चल रहा था तब लोगों ने उस तरह की बात की। क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहा है। जिस तरह से महिला बिल को लेकर जो आग उनके दिमाग मुंह से निकल रही थी, इसका मतलब है कि उनका जो मनुवादी जो एजेंडा था वो कांग्रेस और उनके पूरे अलायंस ने उसका उसका वो सपना पूरा नहीं होने दिया, और इसलिए वो गुस्सा उनके सामने नजर आ रहा था। वो ठीक है, वो देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर पे थे। पहले वो रिकॉर्ड किया गया था और उसके आधार पे, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर के सिवा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बोल नहीं सकते, ये सबको पता है। कम से कम 150 बार उनके आधे घंटे के भाषण में कांग्रेस का उल्लेख किया। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि कांग्रेस के ऊपर इतना गुस्सा करने का कारण क्या है। क्योंकि कांग्रेस ने मनुवाद व्यवस्था को नहीं आगे बढ़ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही ये सर्वश्रेष्ठ इस देश के लिए, ये भूमिका हमेशा कांग्रेस ने रखी, और वही तकलीफ नरेंद्र मोदी और उनके जो मूल दल जो है उनका, जो नागपुर में है, वो उन लोगों को उस बात का आज भी उनके दिमाग में रोष है। और उसी रोष के आधार पे, उसी गुस्से के आधार पे नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन इस तरह का मीठा नाम लाकर इस देश में वो मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में जो कांग्रेस ने बिल लाया था महिला आरक्षण का, तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था। तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था। वही बिल को थोड़ा सुधार कर उनने पार्लियामेंट में लाया। कांग्रेस ने 2023 में उस बिल को सपोर्ट किया और कहा कि 2024 में ये लागू होना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस ने रखी। क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी महिला विरोधी है? इसलिए ये पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी जी के दबाव में आकर और देश की जनता के दबाव में आकर ओबीसी की जाति न्याय जनगणना की बात की गई। कैबिनेट में मोदी जी के वो बात रखी गई और उसके आधार पर सभी ने, बहुजनों ने उसकी खुशियां मनाई। अभी पार्लियामेंट में अमित शाह बोलते हैं कि अभी जो जनगणना चल रही है मकानों की चल रही है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनके पास रिकॉर्ड है ना। क्यों पैसे को खर्चा कर रहे हैं? जब उनके पास रिकॉर्ड है, घरों की यादी मंगा लो। लोगों की जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ओबीसी की संख्या जब स्पष्ट होंगी तब इनको पता है कि ओबीसी लोग जागरूक होंगे और उसके आधार पर देश में अब हमारी सत्ता नहीं रहेंगी करके वो ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे। इस बिल में उनको ओबीसी की महिला, आदिवासी की महिला, दलित की महिला, एनटी की महिला, उनको इस बिल में उनको समावेश नहीं करना है, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी व्यवस्था